24 मई 2025 को यानी कि शनिवार के दिन रात के 10 बजे के करीब कर्नाटक के बेलगामी जिले में एक अथानी इलाका पड़ता है और इसी अथानी इलाके की पुलिस को सूचना मिलती है कि एक रोड एक्सीडेंट के चलते महिला की मृत्यु हो गई है। अब पुलिस जैसे ही इस सूचना को सुनती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। तो पुलिस देखती है कि एक महिला की लाश सड़क पर पड़ी हुई है और उस महिला की जो साड़ी है वह मोटरसाइकिल के पहिए में उलझी हुई है। और यहाँ पर शुरुआत में पुलिस को देखने से लग रहा होता है कि इस महिला की जो मृत्यु हुई है वह मोटरसाइकिल में उसकी साड़ी फंसने के कारण जब वह सड़क पर लगभग 120 मीटर तक घसीटकर दूर तक गई है तो इसी कारण इस महिला की मृत्यु हो गई होगी। अब पुलिस वाले इस महिला की जैसे ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो वहां से एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल दोस्तों वहां पर पुलिस को पता चलता है कि इस महिला की जो मौत है वह रोड एक्सीडेंट के चलते नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। और जब इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस द्वारा किया जाता है तो इस सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक महिला की इस तरह से हत्या की जाती है कि उसे रोड एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले का जो है बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा करती है। दरअसल दोस्तों इसी कर्नाटक के बेलगामी जिले के अथानी इलाके में एक संतोष नाम का व्यक्ति जो कि जिसकी उम्र 38 साल होती है और जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है, उसकी शादी साल 2020 में एक रेणुका नाम की महिला से हो जाती है जिसकी उम्र फिलहाल 34 साल है और वह एक डॉक्टर थी। और यहाँ पर संतोष और रेणुका की शादी जो है साल 2020 में दोनों की मर्जी से ही होती है। दरअसल दोस्तों होता ऐसा है कि जो संतोष की माँ होती है जिनका नाम जयश्री बताया जा रहा है, जिनकी उम्र फिलहाल 63 साल है और जो उनके पति यानी कि संतोष के जो पिता हैं और संतोष के पिता का नाम कमन्ना जिनकी उम्र फिलहाल 65 साल बताई जा रही है। अब साल 2020 में जयश्री अपने पति कमन्ना को साथ लेकर एक शादी समारोह में गई होती है। वहीं पर जयश्री की नज़र रेणुका पर पड़ती है। यहाँ पर जयश्री को रेणुका काफ़ी सुंदर लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी गुणवान लगती है और इसी के चलते जो जयश्री होती है वह रेणुका को पसंद कर लेती है। और जब शादी समारोह से जयश्री वापस लौटकर अपने घर पर आती है तो वह इस बात का जिक्र अपने बेटे, अपने पति कमन्ना और अपने बेटे संतोष से करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक रेणुका नाम की महिला जो है मैंने शादी में देखी थी और वह काफ़ी गुणवान भी लग रही थी और वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर जब घर वाले यह बात सुनते हैं तो वह भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और वह जो है एक किराए पर जो है 4 फॉर्च्यूनर को बुक करते हैं। और यहाँ पर कमन्ना की पत्नी जयश्री और इन दोनों का बेटा जो संतोष होता है वह अपने रिश्तेदारों को लेकर जो है तुरंत रेणुका के घर पर पहुंच जाते हैं। अब रेणुका के घर पर ले जाकर यह शगुन का काफ़ी ज़्यादा सामान ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर बताते हैं कि हमें आपकी बेटी जो रेणुका है वह पसंद आ रही है और हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहते हैं। और यहीं पर जो रेणुका के माता पिता होते हैं वह भी देखते हैं कि ये जो सामने वाले संतोष नाम का लड़का है यह भी मैकेनिकल इंजीनियर है और यह काफ़ी अच्छा कमाता भी है। तो यहाँ पर जो रेणुका के माता पिता होते हैं वह भी इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और संतोष और रेणुका की शादी करा दी जाती है। अब संतोष रेणुका शादी के कुछ टाइम बाद तक तो काफ़ी खुश रहते हैं, दोनों के बीच जो है काफ़ी अच्छे रिश्ते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के रिश्तों के बीच दरार पड़नी शुरू हो जाती है बिकॉज यहाँ पर रेणुका जो होती है वह माँ नहीं बन पा रही होती है क्योंकि रेणुका को शायद कुछ प्रॉब्लम होगी या संतोष के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों बच्चा ना होने के कारण ही रेणुका का जो पति संतोष होता है वह अपनी पत्नी से आए दिन लड़ता झगड़ता रहता था। साथ ही जो संतोष के माता पिता कमन्ना और जयश्री होती है वह भी जो है रेणुका के साथ काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन रेणुका जो होती है वह डॉक्टर होती है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है क्योंकि वह अपना पैसा खुद कमाया करती थी तो उसे किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो संतोष होता है वह कुछ समय बाद जब अपनी पत्नी के साथ काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है तो वह अपनी जहाँ पर वह नौकरी करता था वहां से नौकरी छोड़कर दूसरे स्टेट में अपने घर से बहुत दूरी पर जो है दूसरी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर ही वर्क करने लगता है। और वहीं पर वह जो संतोष होता है वहां से वह कभी आज जो है महीने में छुट्टी लेकर ही अपने घर पर आया करता था और घर पर आने के बाद भी वह अपनी पत्नी रेणुका के साथ
जो है लड़ाई झगड़ा किया करता था और वह रेणुका से बोलता था कि मुझे दूसरी शादी करनी है और तुम मुझे छोड़ दो, मुझसे तलाक ले लो, या फिर जब तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें मुझसे जो है तलाक ले लेना चाहिए, और तुम मुझसे तलाक नहीं ले रही हो तो तुम्हें दहेज में जो है मुझे एक बड़ा अमाउंट देना चाहिए, जिससे कि मैं इस जो बच्चे नहीं हो रहे हैं इसका खामियाजा जो है भुगत सकूं। लेकिन यहाँ पर रेणुका जो होती है वह काफ़ी गुणवान होती है और वह अपने पति के घर पर ही रहना चाहती थी, और वह इस बात को अक्सर जो है अपने माता पिता से भी ज़्यादा नहीं बताया करती थी। लेकिन जब ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो रेणुका अपने माता पिता से बताती थी। तो कभी कभी रेणुका के माता पिता भी अपने दामाद संतोष को समझाया करते थे और संतोष के माता पिता को भी समझाया करते थे। लेकिन कुछ दिन तो सब मामला ठीक रहता था और उसके बाद फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। और ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करने के बाद जब 24 मई 2025 का दिन आता है तो यहाँ पर जो रेणुका की सास जयश्री होती है वह रेणुका से बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हें बच्चा होने के लिए एक मन्नत मांगी है और इस मन्नत के चलते हमें जो है जो हमारे पास ही के अथानी के मादा भावी गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है और वहां पर हमें इस मन्नत को जो है मांगने के लिए जाना है और पूरा दिन हमें वहीं पर जो है गुजारना है। अब यहाँ पर जो रेणुका होती है वह जब अपनी सास जयश्री की यह बात सुनती है तो वह सोचती है कि शायद अब हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं और अब हमारे बीच जो है कोई ऐसी खटास नहीं रही है, और जयश्री और रेणुका भी जो है अपनी सास की यह बात मानकर जयश्री के साथ जो है चली जाती है। लेकिन रेणुका को यह नहीं पता होता है कि आज का दिन जो है उसका आखिरी दिन है और वह आज के बाद जो है किसी को भी इस दुनिया में दिखाई नहीं देगी। और रेणुका जो है जब अपनी सास के साथ जो है इस अथानी के माता भाभी गांव के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचती है तो वहां पर ये जो है दोनों पूरा दिन व्यतीत करते हैं, पूरा दिन यह मन्नत मांगते हैं। और उसके बाद जो जयश्री होती है, जब रात का समय आता है तो रात के करीब 7-7:30 बजे का समय हो जाता है और उस समय जयश्री रेणुका से बोलती है कि अब जो है मेरी मन्नत पूरी हो गई है और अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेणुका बोलती है कि मम्मी जी, अब हमारे जाने का कोई ऐसा साधन नहीं बचा है जिससे कि हम घर पहुँच जाएं, क्योंकि रात का समय हो चुका था और उस गाँव से जो है जहाँ पर रेणुका के साथ जयश्री रहती थी वहाँ पर जो है जाने का कोई ऐसा साधन नहीं होता है, क्योंकि गाँव से जो है उस कोई ऑटो वगैरह कोई जो है 3 व्हीलर वगैरह जो है नहीं होते हैं। तो इसी कारण जब रेणुका अपनी सास जयश्री से यह बात बोलती है तो जयश्री बोलती है कि मैं अपने पति कमन्ना जो तुम्हारे ससुर हैं उनको फोन कर बुला लूंगी। और दोनों जैसे ही मंदिर से निकलकर बस स्टैंड पर पहुंचता है तो जो जयश्री के पति कमन्ना होते हैं वह मोटरसाइकिल लेकर बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही फोन कर दिया होता है। अब कमन्ना तो उस बाइक को चलाते हैं और उनके पीछे जो है उनकी वाइफ जयश्री जो है बैठती है और उनकी जयश्री के पीछे जो रेणुका होती है, जो संतोष की पत्नी होती है, वह बैठ जाती है। अब ये तीनों जो है एक बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए निकलते हैं और जैसे ही घर के लिए निकलते हैं तो बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है और वहाँ पर कच्चा रास्ता भी होता है। तो वहाँ पर जो है जैसे ही यह बाइक पहुंचती है तो कमन्ना जो है अपनी पत्नी जयश्री को हाथ से इशारा करता है और जैसे ही जयश्री को इशारा मिलता है तो जयश्री अपने बेटे संतोष की बहू रेणुका को जो है पीछे की ओर बहुत तेजी के साथ जो है धक्का देती है, क्योंकि बाइक तेजी से चल रही होती है। और जैसे ही रेणुका को धक्का लगता है तो वह अपना बैलेंस जो है खो देती है और तुरंत पीछे की ओर जो है गिर जाती है। और गिरने के बाद ही जैसे ही कमन्ना और जयश्री बाइक को आगे कुछ दूरी पर बढ़ाते हैं तो वह पीछे की ओर देखते हैं तो वह देखते हैं कि जो रेणुका है वह अभी जिंदा है और जिंदा होने के साथ साथ ही वह उसको जो है चोट भी लग गई है। अब कमन्ना और जयश्री जो होते हैं वह अपनी बाइक को पीछे की ओर मोड़ते हैं और रेणुका के पास जाकर देखते हैं तो वह अभी जिंदा होती है, उसको चोट लगी होती है। तो जैसे ही कमन्ना इस चीज़ को देखता है तो वह पास ही में पड़े एक भारी पत्थर से रेणुका के सिर पर काफ़ी तेजी के साथ वार करता है और वार करने के बाद वह देखता है कि क्या रेणुका अभी मरी है। लेकिन रेणुका की सांसें उस समय चल रही होती हैं और जयश्री इस पूरे मामले को देख रही होती है। इसके बाद जो कमन्ना होता है वह अपनी बाइक में जो है रेणुका की साड़ी को फंसाता है और रेणुका की साड़ी फंसाने के बाद वह अपनी बाइक को लगभग 120 मीटर तक रेणुका को जो है अपनी बाइक के पीछे जो है उसे ऐसे ही घसीटता हुआ सड़क पर जो कच्चा रास्ता होता है, जो खड्डों वाला रास्ता होता है, उस खड्डों पर ले जाता है, जिससे कि सबको यही लगे कि यह एक रोड एक्सीडेंट के चलते हुआ है। और इसके बाद यह 2 घंटे तक
और इसके बाद कमन्ना और जयश्री 2 घंटे तक इंतजार करते हैं ताकि रेणुका मर सके। और जब इन्हें इस बात की जो है पुष्टि हो जाती है कि रेणुका अब मर चुकी है, तो यहाँ पर कमन्ना अपने फोन से जो है अपने जो कर्नाटक का बेलगामी जिला है जहां पर अथानी इलाका पड़ता है, इसी अथानी पुलिस स्टेशन में पुलिस को सूचना देते हैं कि हमारे साथ जो है रोड एक्सीडेंट हो गया है और हमारे साथ हमारे बेटे की बहुत रेणुका थी और उसकी इस घटना में जो है मृत्यु हो गई है। अब पुलिस इस पूरे घटना को सुनने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस को इस बात की जो है कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उस सड़क पर जो है काफ़ी ज़्यादा खड्डे भी हो रहे होते हैं और वहाँ पर जो है थोड़ा बारिश का शायद पानी भी भरा होता है, जिससे कि पुलिस वाले यह पहचान नहीं कर पाते हैं कि जिस रेणुका की जो है एक्सीडेंट के चलते मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी तो हत्या की गई है। अब पुलिस वाले रेणुका की डेड बॉडी को लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस बात की सूचना रेणुका के पति संतोष को भी दी जाती है। अब संतोष भी तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी का पोस्टमार्टम हो रहा होता है और वहाँ पर जाकर संतोष जो है फिल्मी कैरेक्टर की तरह इस तरह से एक्टिंग करता है कि जिससे कि सबको यही लगे कि जो संतोष है वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जो है काफी दुखी है और वह अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्रेम करता था। लेकिन जैसे ही रेणुका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस के सामने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि रेणुका के सिर पर जो है किसी बहुत ही भारी पत्थर से जो है सर के बीच में जो है वार किया गया है और एक एक्सीडेंट के चलते रेणुका की जो है सिर में इस तरह से चोट नहीं लगेगी। और दूसरा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह होता है कि रेणुका की जो है गला दबाकर हत्या की गई है, ना कि उसकी गला मोटरसाइकिल के बीच में गला जो है दबने से जो है उसकी मृत्यु हुई है। साथ ही पुलिस वालों की जो है साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा होता है कि जो रेणुका की मृत्यु हुई है वह 7 से 7:30 बजे के बीच में हुई है, ना कि 10 बजे के करीब। और यहाँ पर जो रेणुका के सास ससुर होते हैं उनका यह कहना होता है कि हमारे बेटे की पत्नी रेणुका की मृत्यु जो है 10 बजे के करीब ही हुई है और जैसे ही हमारे साथ यह घटना घटती है तो हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी। लेकिन पुलिस वालों को जो है जो शक होता है वह कमन्ना और जयश्री के ऊपर गहरा जाता है और जब पुलिस वाले इनके साथ बहुत ही गहराई के साथ पूछताछ करते हैं तो यह वह राज उगलते हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूहें कांप जाएगी। दरअसल दोस्तों यह बताते हैं कि हमने ही जो है अपनी बेटे की पत्नी रेणुका की हत्या की है और इस प्लान में हमारा बेटा भी शामिल है। और यह बताते हैं कि हमारे बेटे की पत्नी रेणुका हमें जो है पोती पोतों का सुख नहीं दे पा रही थी, उसको जो है बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी के चलते हमारे बेटे ने जो है अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था और वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। लेकिन रेणुका अपने पति संतोष को तलाक नहीं दे रही थी, जिससे कि वह दूसरी शादी नहीं कर पा रहा था और उसको दूसरी शादी ना होने के कारण बच्चे भी नहीं हो रहे थे। तो इसी के चलते हमने तीनों ने मिलकर जो है यह प्लान बनाया था कि जो संतोष की पत्नी रेणुका है उसकी हत्या को इस तरह दिखाया जाए कि यह एक दुर्घटना के चलते जो है उसकी हत्या हुई है। और इस पूरे मामले की जो है जब पुलिस वाले गहनता से जांच करते हैं तो इसका जो है पुलिस वाले बहुत ही जल्द खुलासा भी कर लेते हैं। और दोस्तों इस तरह से यह जो तीनों आरोपी होते हैं यह पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो संतोष होता है वह इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं होता है, केवल उसने जो है अपने माँ बाप को जो है इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि तुम्हें इस तरह से पूरे घटना को अंजाम देना है, क्योंकि जो संतोष होता है वह दूसरे स्टेट में अपनी नौकरी पर रहकर वहीं पर काम करता था और वहीं से वह अपने फोन पर अपने माता पिता से बात कर उन्हें पूरे प्लान को समझाता है। और प्लान को समझाने के बाद वह सबको यही दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी की हत्या जो मृत्यु जो है वह दुर्घटना के चलते हुई है, जबकि उसकी पत्नी की मृत्यु जो है उसी के प्लान के अकॉर्डिंग हुई होती है। और दोस्तों इस तरह से इन तीनों आरोपियों जब अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इन्हें इनके किए गुनाह की सजा भी मिलेगी। और दोस्तों इस तरह की जो यह घटना है यह वास्तव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि एक जो पढ़ी लिखी महिला जिसकी उम्र 34 साल होती है, जिसका नाम रेणुका होता है, उसे जो है केवल बच्चा ना होने के चलते जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस प्लान में जो है उसके उसी महिला के सास ससुर और उसी महिला का जो पति होता है वह शामिल होता है। और दोस्तों इस तरह जो है एक जो है दुर्घटना को जो है एक घटना को जो है एक हत्या को जो है अंजाम दिया जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।